जोहार नमस्कार। आप देख रहे थे झाड़ न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं लगातार आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा कि झारखंड में जो है अभी कुर्मी समाज द्वारा आदिवासी का दर्जा लेने को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। उसके जवाब में आदिवासी समाज के जो अलग अलग संगठन हैं अभी सामूहिक रूप से सब कोई आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें जवाब दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि कुर्मियों को जो है आदिवासी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। तो झारखंड के राजधानी रांची में आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ था। उसके धरना प्रदर्शन के एक दिन पहले जो है संध्या पर मसाल जुलूस हुआ था, खूंटी में भी हुआ था। यहाँ के भी जो जितने अलग अलग आदिवासी संगठन के जो अगुआ हैं वो अपने अपने सभी लोगों के पास पहुँचे थे और आदिवासी समाज के द्वारा सामूहिक रूप से मसाल जुलूस यहाँ निकाला गया था। खैर, अब जो है खूंटी में खास जो है देखा जा रहा है कि यहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग हैं, खासकर अगुआ, वो एक्टिव हो गए हैं इस बात को लेकर कि कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिले। और लगातार आंदोलन के साथ साथ बैठकें भी जारी है। हम अभी यहाँ खूंटी के करम अखड़ा में हैं, यहाँ भी देख रहे हैं कि सभी लोग पहुँचे और बैठक चल रहा है। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए पाड़ा राजा सोमा जी है। हम इनसे जानते हैं कि जो है बैठक हो रहा है, अब तक क्या क्या निर्णय हुआ, आगे क्या कुछ होना है। जोहार। जोहार। आज बैठक चल रहा है आप लोगों का, किस मुद्दे को लेकर? देखिए, कुर्मी और कुर्मी जाति ये आदिवासी सूची में न एसटी सूची में शामिल होना चाहता है और ये हमारे आदिवासी समाज से किसी तरह का मेल जोल नहीं होता है। और इनका जो अलग ही उनका रीति रिवाज है, उनकी भाषा, संस्कृति, धर्म, कर्म इत्यादि, इनका सारा चीज़ मेल नहीं खाता है। और इन्होंने दावा ठोकता है कि हम ये आदिवासी में सूची में शामिल हो जाए, यानी कि एसटी सूची में शामिल हो जाए। इसका पुरजोर विरोध के लिए हम लोग यहाँ पर ये कार्यक्रम पिछले हम लोग बृहस्पतिवार को इसका बैठक किया और अंतिम रूप आज हम लोग तय किए हैं कि इनका विरोध में कि किसी भी हालत में हम लोग कहीं भी जाए खटखटा के बोले कि हमको एसटी सूची में शामिल किया जाए, तो उसका उनका मंशा को सफल होने नहीं देंगे। क्योंकि किसी भी तरह का देखिए, पूजा पद्धति भी उनका अलग है, शादी पद्धति भी अलग है, उनका पर्व त्यौहार भी अलग है, भाषा भी अलग है, संस्कृति भी अलग है, उनकी हर तरह का हमारा आदिवासी से अलग भिन्नता है। हमारी किसी भी तरह का मेल नहीं खाती है। और क्यों दावा करता है कि हम आदिवासी समाज में, उनका यही लालच हो रही है कि यह आदिवासी समाज जिस तरह से संविधान में हमारा अधिकार दिया हुआ है कि हर चीज़ का आरक्षण है, शैक्षणिक क्षेत्र में हमारा आरक्षण है, नौकरी क्षेत्र में आरक्षण है, जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में मान ली वार्ड से लेके पंचायत समिति, जिला परिषद वगैरह हमारा एमएलए एमपी का चुनाव भी इन्हें दखल देना चाहता है। इतना तक कि नौकरी में बड़े बड़े पदों तक भी अपना दखल कब्जा करना चाहता है। इन्हीं लालच लेकर के इन्होंने क्या किया कि हम एसटी सूची में न कि अनुसूचित जनजाति में हम शामिल हो जाएंगे। यह सरकार के पास दबाव दे रहा है, कई जनप्रतिनिधि के पास बात को रखे हैं। और आज से पहले भी जिस समय जो जाति का सूचीबद्ध हो रहा था उसमें तो बोला कि हम तो उच्च जाति के हैं, हम ब्राह्मण कुल के आदमी हैं, हम क्षत्रिय हैं। और क्षत्रिय के हिसाब से बोला कि हम तो 7 लाइन का हम जो जेनेऊ पहनते और कान में लगाते हैं। तो उस समय बोला कि हम इस छोटा लोगों के समाज, छोटा समाज है जो नीच देखा जाता है, उसे हम शामिल नहीं होंगे बोला। तो इस तरह का आज सोचिए कि उस नीच समाज के लोग से मिलजुल कैसे खाता है कि हम एसटी सूची में शामिल हो जाएं। इसी का विरोध के लिए हम लोगों ने यहाँ पर बड़े गहन चिंतन मंथन किया कि हम इनका जवाब हम सरकार के पास देंगे, सरकार को बताएंगे कि यह एसटी में शामिल होने लायक ये कुर्मी और कुर्मी जाति के लोग नहीं हो सकते हैं। और आप चूँकि पढ़ा राजा हैं, आज का जो बैठक चल रहा है, अभी आपने कहा कि अंतिम निर्णय आज ले रहे हैं तो क्या किस निर्णय तक पहुँचे? हम लोग ये निर्णय लिए कि अभी जितना जिमोरी हर प्रखंड का जितना तक हम लोगों को संपर्क करेंगे और उनका आंदोलित रूप से लाएंगे। हम लोग 14 अक्टूबर को यहाँ पर खूंटी के कचहरी मैदान में जबरदस्त लाखों की भीड़ में इनका प्रतिशोध विरोध हम लोग जमाने के लिए हम लोग यहाँ पर तय कर चुके हैं। और सारे कार्यकर्ताओं को और जेताओं को, सामाजिक अगुआ को हम लोग ने जिम्मेदारी दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर भीड़ होगी, जो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होगा, जो कि कभी ऐसा नहीं कि खूंटी का धरती आंदोलन का गढ़ रहा है, इसको फिर दोहराने की जरूरत है। ये कुर्मी जाति को किसी भी हालत में हम लोगों ने कोशिश किया, पंचायत और गांव-गांव हम लोग दौरा करके लोगों को आगाह करेंगे और इस आंदोलन में 14 अक्टूबर का में सफलतापूर्वक जवाबदेही उनको देंगे। कुर्मी जाति किसी भी तरह से कल आवाज़ बंद हो जाए। आज समझते कुर्मी जाति के लोग कोई नेता बन गए तो सोचता कि हम एसटी सूची में शामिल करेंगे हमारे समाज के, ये उनका मंशा को हम लोग फेल कर देंगे। और देखिए, कुर्मी जाति के लोग कभी शामिल हो सकते। खुटकट्टी गांव में देखा जाए, जितना खुटकट्टी गांव में मुंडा राइट है और ज़मीन है, उनको दखल कब्जा करने की यह नीयत भी है और साथ में आरक्षण में भी दखल करने का नियत है।
और ये कभी आदिवासी सूची में आते हैं, अनुसूचित जाति में शामिल ना है। कोई भी इनका क्राइटेरिया पूरा नहीं करता है और इनको पूरा होने भी नहीं देंगे। आज अपना मनसा के अनुसार बोलना चाहिए हम इन चीज़ों को पूरा करते सरकार के पास दावा करेंगे तो ये कामयाबी होने नहीं देंगे। इसलिए इसके जवाब में हम लोग इतना जो रेल रोको का कार्यक्रम किया है, ये हम उसे ज़बरदस्त उसका जवाब देंगे। आने आवागमन का बाधित क्यों किया? अच्छा ठीक है, उन लोगों ने रेल रोका, आप लोग क्या करेंगे? हम लोग देखिए, पहले हम लोग चरण में यहाँ पर कचहरी में अगर जवाब दे, इसका जवाब ज़बरदस्त देंगे। जनता की हुजूम आएगी उसका जवाब देंगे। उसके बाद सेकंड चरण में उसका देखेंगे कि हम लोग अगला कार्यक्रम अस्थायी रूप से यहाँ पर आंदोलन का कमेटी बनाएंगे, उसके जरिए निर्णय होगा और उसका आगे तक आंदोलन जारी रहेगा। खूंटी जो है आंदोलनकारियों का धरती है। भगवान बिरसा मुंडा को अगर बात करें तो न केवल देश में बल्कि विदेशों की धरती पर भी भगवान बिरसा मुंडा को जाना जाता है। तो अब फिर से जैसा कि पढ़ा राजा कह रहे हैं कि अब फिर से वो दिन आ गया है जब फिर से एक बार आंदोलन कर ये बताया जाएगा कि आदिवासियों का हक छीनने वालों को जवाब कैसे दिया जाता है ना। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा का दुनिया जानता है, मरांगोम के जयपाल मुंडा का दुनिया जानता है और आदिवासी का हक अधिकार के लिए हो को सर्व जानते हैं, जो झारखंड के गांधी से जाना जाता है। इन्होंने जीवन पर्यंत आदिवासी का आवाज़ किया है और लोकसभा में भी आवाज़ हमेशा ही कहते रहे। तो ये आंदोलन को क्यों कुचलने देंगे? ये कुर्मी समाज अगर आगे आकर कुचलना चाहे तो ये कामयाबी नहीं होगा। इसका पुरजोर हम लोग का विरोध के लिए तैयारी चल रही है। चलिए, हमने बातचीत कर जानकारी उपलब्ध कराने का कोशिश किया पढ़ा राजा सोमा मुंडा जी से। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।